क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान क्या बन गई है? आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं और ना ही 5G इंटरनेट, बल्कि कतर यानी लाइंस। जी हाँ, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बस स्टैंड हो या कोई बड़ा सरकारी फैसला, हम बस हमेशा लाइन में खड़े मिलते हैं। और आजकल एक नई लाइन लग गई है सड़कों पर। इसे हम नोटबंदी 2.0 कह सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार जेब में पुराने नोट्स नहीं हैं, बल्कि कंधे पर 14.5 किलो का खाली गैस सिलेंडर है। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन और दूसरे हाथ में सिलेंडर लिए लोग तड़कती धूप में घंटों तक अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। बुकिंग तो ऐप पर 1 सेकंड में हो जाती है, बट डिलीवरी के लिए हफ्ते लग रहे हैं। आखिर देश में ये क्या चल रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक गैस की इतनी शॉर्टेज क्यों हो गई? इसका कनेक्शन हमारे देश के किसी इंटरनल इशू से नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार चल रहे ईरान और इजराइल के वॉर से है। लड़ाई अमेरिका, ईरान और इजराइल की है, पर उसका असली धमाका हमारे घर के किचन्स में हो रहा है। इसका मेन रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसी समुद्री जगह जहां से हमारा 60% गैस और तेल शिप्स के जरिए आता है। ईरान ने वहां अपना कंट्रोल टाइट कर लिया है, शिप्स रुक गए हैं और हमारी गैस सप्लाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। दुनिया के और भी देशों पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे जापान और साउथ कोरिया, लेकिन उनके पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। हमारे पास क्या है? सिर्फ एम्प्टी सिलेंडर्स और लंबा इंतजार। सिर्फ 1 हफ्ते की सप्लाई चेन ब्रेक हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया। लेकिन वेट, क्या सारी गलती सिर्फ वॉर की है? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और बड़ा खेल चल रहा है, काला बाजार यानी ब्लैक मार्केटिंग का। जब भी कोई क्राइसिस आती है, सिस्टम के लूप होल्स सबसे पहले सामने आते हैं। गैस एजेंसीज के बाहर बोर्ड पर लिखा है स्टॉक खत्म, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000 से 3000 रुपए में ब्लैक में बिक रहे हैं। अमीर इंसान को फर्क नहीं पड़ता, वो एक्स्ट्रा पैसा देकर खरीद लेगा। गरीब इंसान कॉम्प्रोमाइज करके लकड़ी जला लेगा। लेकिन सबसे बुरी तरह फंसता है मिडिल क्लास आदमी। उसकी इज्जत उस खाली सिलेंडर के साथ सड़क पर नीलाम हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दफ्तर जाए, बच्चों की फीस भरे या आधी रात को 2 बजे गैस की लाइन में खड़ा हो जाए ताकि सुबह बच्चों का टिफिन बन सके। हालत इतने खराब है कि लखनऊ जैसी स्मार्ट सिटीज में चाय और ढाबे वाले वापस मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी पर आ गए हैं। जिस उज्जवल योजना ने धुएं से मुक्ति का वादा किया था, आज वही हाथ मजबूरी में पुराने जमाने में लौट गए हैं। डिजिटल इंडिया से सीधा एंशिएंट इंडिया। यहाँ तक कि भगवान की रसोई भी इस क्राइसिस से बच नहीं पाई। अयोध्या की राम रसोई, जहाँ भक्तों को रोज खाना खिलाया जाता था, वहाँ भी गैस की कमी के चलते ताला लग गया है और बाहर पोस्टर लगा दिया गया है, ईरान इजराइल वॉर के चलते रसोई बंद है। यह दिखाता है कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमारा सिस्टम कितना लाचार है। देखिए, विश्वगुरु बनने का सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेशी जंग की गुलाम है। सरकार से हमारी 2 सिंपल सी गुजारिश है। सबसे पहले कि काला बाजार पर जोरदार डंडा चलाएं। ये आर्टिफिशियल क्राइसिस एक्चुअल वॉर क्राइसिस से ज्यादा बड़ी है। और दूसरा, अपनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का यूज करें।
रशिया, ईरान और चाइना से डिप्लोमेसी के थ्रू बात करें और सप्लाई चेन को रिस्टोर करें।